Hello everyone. Today topic is classification of element and periodicity in properties. आज हम एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि अगर माइंड में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो फर्स्टली जो माइंड में एक चीज आती है वो आती है पीरियोडिक टेबल। क्लास 10th में हमने पीरियोडिक टेबल्स के बेसिक्स के बारे में जाना था। पीरियोडिक टेबल वहाँ हमने देखी थी। अब हम उन्हीं एलिमेंटों को जो वहाँ हमने पीरियोडिक टेबल में देखे उन्हीं एलिमेंटों को हमने कैसे पीरियोडिक टेबल में रखा और क्यों वो पीरियोडिक टेबल में उस जगह पर रखे गए हैं, उसका रीजन क्या है उन पोजीशन पर उनको रखने का, ठीक है ना। और वो ये पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टीज जो हमने बोली जो उनकी एलिमेंट्स की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टी में क्या पीरियोडिसिटी होती है और एलिमेंटों को एक ही ग्रुप में इतने सब ग्रुप्स में क्यों बांटा गया था। तो इसको समझने के लिए हमें इस चैप्टर को समझना होगा कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस टाइप से किया गया और ये इनकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो उन्हें किस प्रकार जस्टिफाई करती हैं, ठीक है ना। पहली बात यहाँ से निकल के आती है जो शुरुआत की हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री से कि पीरियोडिक टेबल कहाँ से आई होगी। ये पहली बार में किसके माइंड में आया होगा ऐसा कि पीरियोडिक टेबल बनाई जाए या एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए। तो जस्ट फर्स्टली मैं अगर इसको स्टार्ट करूं तो ये मैं आपसे चीज बोलना चाह रहा हूं कि ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें हमें बुक की हेल्प लेनी होगी और बुक की हेल्प से भी हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसमें क्या नई चीज़ें निकल के आएंगी और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उस चीज़ को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, तो बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो फर्स्टली जो माइंड में आया वो माइंड में निकल के आया इन 1800 के करीबन बोल सकते हैं हम कि माइंड में निकल के आया कि क्या एलिमेंटों को क्लासिफाई किया जा सकता है, क्या इन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं और अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो हम इन्हें किस टाइप से क्लासिफाई करें। तो इसके लिए अलग अलग एरा में अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने व्यूज दिए कि ऐसे इसे क्लासिफाई किया जाए। जैसे डोवेनियर से स्टार्ट हुए, फिर हम लास्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो मोजले की पढ़ते हैं, तो उन्होंने क्या उन चीज़ों के बारे में बताया। तो अब हम 1 बाय 1 बुक से इसको समझने की कोशिश करेंगे इस थ्योरेटिकल पोर्शन को कि इसकी हिस्ट्री क्या थी, ठीक है ना। तो फर्स्टली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वो बात कर रहा हूँ मैं आपको डोवेनियर ट्रायड्स की। तो फर्स्टली जो बात निकल के यहाँ से आ रही है वो बात निकल के आ रही है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक टेबल। अब देखो होता क्या है, जब पीरियोडिक टेबल को सिस्टमेटिक ढंग से रखने की बात आई तो फर्स्टली 1800 में जॉन डोवेनियर एक साइंटिस्ट आए, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या लिए, 3 एलिमेंट्स लिए और उन 3 एलिमेंट्स को एक ट्राइड यानी कि ट्राइड में रखना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैं आपको दिखाऊं डोवेनियर का ट्राइड, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए 3 एलिमेंट इन्होंने लिए, ठीक है ना। अब 3 एलिमेंट इन्होंने लिए और कैसे लिए इन्होंने लिए इसको एटॉमिक वेट के बिहाफ पर लिया और उन्होंने क्या बोला मैं आपको जनरली समझा रहा हूँ। देखिए 3 एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इन तीनों को इन्होंने एक ही ग्रुप में रखा जिसे इन्होंने बोला ट्राइड, ठीक है ना। ट्राइड मतलब 3 आएंगे उस ट्राइड का और इनके लिख दिए गए इनके बगल में एटॉमिक वेट, इसका 7, इसका 23 और 39। अब मेन इंपोर्टेंट बात क्या थी कि इनको एक ही ग्रुप में रखें। तो उन्होंने क्या बोला, जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होगा जो उसका एवरेज होगा वो कौन सा होगा, बीच वाला एलिमेंट होगा। बीच वाला एलिमेंट का जो इन दोनों का जो एटॉमिक वेट का जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, बीच वाला एलिमेंट जो मिडिल वाला एलिमेंट है उसके बराबर होगा। अगर वो बोलता है आप 39 + 7 अगर आप करेंगे यहाँ से तो ये कितना आएगा, 46 आएगा। 46 से बाई 2 करेंगे तो 23 आएगा और जो 23 होगा वो मिडिल वाले एलिमेंट का क्या होगा, वो एटॉमिक वेट होगा। तो इन्होंने इस वजह से इसको किसमें रखना स्टार्ट किया, एक ट्राइड में रखना स्टार्ट किया जहाँ इन्होंने इनको 3 एलिमेंट में क्लासिफाई किया। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, आप कैल्शियम, स्कॉर्जियम, बेरिलियम में देख सकते हैं या क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इसको देख सकते हैं। और बात भी ये रखी गई कि इनको आप ट्राइड में रखिए और जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होगा वो क्या, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के जो वेट का जो एवरेज होगा वो क्या होगा, मिडिल वाले के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर को रखी गई थी और इसलिए इन्होंने क्या किया, इन 3 एलिमेंटों को एक जगह रखना स्टार्ट किया। लेकिन अब बात निकल के आए कितने ट्राइड बनाए भाई। ऐसे अगर इतने ट्राइड बनाते चले जाते तो क्या हो जाता, पीरियोडिक टेबल पूरी एक हम बोल सकते जितने भी एलिमेंट उस टाइम निकले थे वो सब एक ट्राइड करके अपनी यूनिक प्रॉपर्टी दिखाने लग जाती है और अलग अलग बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं और उनको एक जनरली पूरी तरह से क्लासीफाई करना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है ना। तो अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जो क्या करते थे, इनके एलिमेंटों की प्रॉपर्टी शो करते थे लेकिन वो अलग ट्राइड में बैठे हुए थे। तो काफी क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया, वो दिया इनके एटॉमिक वेट पर ध्यान दिया। तो ये थ्योरी कुछ आगे जाके क्या हो गई, ये थ्योरी कुछ रॉन्ग हो गई, ठीक है ना। फिर इसके बाद निकल के आए वो बोला गया न्यूलैंड्स ऑक्टिव्स। देखिए मैं आपको एक बात श्योरली आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने बीच में खोज की। लूथर मेयर का भी नाम आता है कई जगह पर और 2-3 साइंटिस्टों का नाम और आता है। लेकिन ऐसा है कि
जो मेन जिन्होंने यहाँ पर को बोल सकते हैं कंट्रीब्यूशन किया, उन्हीं को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद आया यहाँ पर को हम चलते हैं न्यूलैंड ऑक्टिव्स। अब न्यूलैंड ऑक्टिव्स ने क्या बताया, मैं आपको दिखाऊं। अगर हम न्यूलैंड ऑक्टिव्स की बात करते हैं, तो अगर मैं आपको उसके इस ग्राफ की ओर ले जाऊं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इन्होंने एलिमेंट्सों को क्या किया, एक पीरियड में रखना स्टार्ट किया, और इन्होंने बोला जो 8th वाला एलिमेंट होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करेगा। रखा इन्होंने भी एटॉमिक वेट के ही अकॉर्डिंग रखा है इन्होंने, लेकिन इनकी मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इन्होंने इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से रखना स्टार्ट किया, जिसको इन्होंने बोला ऑक्टिव्स, और इनके नाम पर पड़ा न्यूलैंड ऑक्टिव्स पड़ा, ठीक है ना। तो इनको क्या किया, इन्होंने बोला कि जो 8th वाला एलिमेंट होगा, ये 8th वाला एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है ना। जो 8th एलिमेंट होगा इसे बोला गया ऑक्टिव्स। देखिए आपने रखा लिथियम से आप यहाँ तक पहुंचे, आप फ्लोरीन तक पहुंचे, जैसे लिथियम, फिर फ्लोरीन के बाद जो 8th वाला एलिमेंट था सोडियम, वो किसके नीचे आया, वो लिथियम के नीचे आया। इसका मतलब है जो प्रॉपर्टी लिथियम की होगी वही प्रॉपर्टी क्या होगी, आपकी सोडियम की होगी, ठीक है ना। ये भी इसका भी प्रिंसिपल काफी सही रहा, ठीक है ना। लेकिन इस प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो ये अगर आप बोलें तो हर एक एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं था, ठीक है ना। और उस टाइम जो डिस्कवरी थी वो इतनी ज्यादा, एक हम बोल सकते हैं म्यूजिकल नोड के बिहाफ पर इसको रख दिया गया, ऑक्टिव्स के बिहाफ पर, लेकिन ये पूरी तरह से जस्टिफिकेशन वाली प्रॉपर्टी नहीं थी ऑक्टिव्स की, ठीक है ना। ये आइडली उस टाइम में इसे आइडली नहीं माना गया था, यानी कि आइडली कहने का मतलब है बिल्कुल सही। आप ये नहीं बोल सकते कि आप इसको, हाँ जो आपने म्यूजिक सिस्टम के बिहाफ पर रख दिया कि आपने बोला 1 2 3 4, जैसे आप सारे यहाँ पा कहते हैं, वैसे 7 के बाद जो 8th आएगा उसकी फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन कहीं कहीं पर ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती थी, ये बोल सकते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को शो नहीं करती थी, ठीक है ना। ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए ही ऐसा लगता था कि बिल्कुल सही हो रही है, लेकिन आगे जाके एलिमेंट्सों के लिए प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर को ये प्रॉपर्टी थोड़ी है, हम बोल सकते हैं ऑक्टिव्स का जो रूल था थोड़ा क्या कर दिया गया, रोक दिया गया, या इसमें मिस्टेक्स आ गए। लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये थी कि इसके बाद जो आने वाले साइंटिस्ट थे 1869 में, हम बोल सकते हैं वो कौन थे आपके 1869 में, अगर बोला जाए मेंडलीफ ने इसकी बहुत बड़ी हेल्प ली, ठीक है ना। बीच में आने वाले साइंटिस्ट लूथर मेयर भी थे जिन्होंने बताया था इसके बारे में, लेकिन लूथर मेयर का उतना ज़्यादा नाम नहीं आता इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इन्होंने भी एटॉमिक वेट और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के रेगुलर इंटरवल्स के बिहाफ पर और वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक वॉल्यूम के बिहाफ पर बताया था लूथर मेयर ने पीरियोडिक टेबल को, लेकिन वो उतनी ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाई थी उस चीज़ को। लेकिन 1869 में आने वाले जो साइंटिस्ट थे मैनलीफ ने इसको एक एटॉमिक वेट के बिहाफ पर एक रेगुलर वे में पीरियोडिक टेबल को रखना स्टार्ट किया था, ठीक है। 1869 में मेनली पीरियोडिक टेबल आई, और मेनली पीरियोडिक टेबल की मेन बात क्या थी, देखिए मेनली पीरियोडिक टेबल ने क्या किया, इन्होंने सबकी हेल्प ली, कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनमें आइडिया कहाँ से आया। जब 1800 में डोवेनियर इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे थे, तो उनकी कुछ मिस्टेक रही है। उसके बाद मैनलीफ ने इस पर काम किया, और मैनलीफ ने जो मेन इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है उसको जान लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर इन पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इन्होंने बोला जो प्रॉपर्टी होंगी एलिमेंट्स की, जो आपने एलिमेंट उसने पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट रखे, उसने कहा जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, वो एटॉमिक वेट से की क्या होंगी, पीरियोडिक फंक्शन होंगी। अब पीरियोडिक फंक्शन को हिंदी में आवर्ती फलन बोलते हैं, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी होंगी वो प्रॉपर्टीज जो है आपकी वो क्या होंगी, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होंगी वो उनकी एटॉमिक वेट से की क्या होंगी, पीरियोडिक फंक्शन होंगी। अब सबसे बड़ा मेरिट भी, हम इससे कुछ मेरिट से भी निकले और यहाँ से कुछ इस प्रिंसिपल से इसकी कुछ डिमेरिट से भी निकले, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है ना। मैनलीफ ने क्या किया, इसको इन एलिमेंट्सों को क्या किया, अरेंजिंग एक ऑर्डर में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम्स में रखना स्टार्ट किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार एलिमेंट्स क्लासिफाई होने स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना। और उनके लिए इन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि बोल सकते हैं कि यहाँ पर को हम हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम्स बनाते हुए इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बिहार पर रखना स्टार्ट किया था, जिसके वजह से एलिमेंट एक रेगुलर वे में आने स्टार्ट हो गए थे, यानी कि जिसका एटॉमिक वेट कम था पहले, जिसका ज़्यादा था वो बाद में, यानी कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने स्टार्ट हो गए थे, और सबसे बड़ा फायदा इसका ये था, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये थी कि इसमें एलिमेंट जब रखे गए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीरो ग्रुप को भी शामिल किया। इसकी कुछ मेरिट से बता रहा हूं मैं आपको, इन्होंने सबको लिया। अगर हम लूथर मेयर के एटॉमिक वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को लें, उसको लिया गया क्योंकि एटॉमिक वेट के बारे में पहले उन्होंने बताया था, ठीक है ना। इन्होंने न्यूलैंड्स के ऑक्टिव्स को इससे भी हेल्प ली। इन्होंने देखा कि सोडियम के लिथियम के नीचे सोडियम ही आ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट भी इसमें शामिल हो गया। तो इन्होंने लगभग सारी कॉन्सेप्टों को लेते हुए पीरियोडिक टेबल बनाई। और इन्होंने क्या किया, इस पीरियोडिक टेबल में इन्होंने पीरियोडिक
पीरियोडिक टेबल में लिया इन्होंने जीरो ग्रुप को भी शामिल कर दिया, और जीरो ग्रुप सबसे बड़ी हम बोल सकते हैं डिस्कवरी थी कि उस टाइम, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जीरो ग्रुप को भी रखा गया, और उसके बाद बनाए गए यहाँ पर को 8, यानी कि आप बोलते हैं 8 ग्रुप बनाए गए यहाँ पर को, और 6 पीरियड बनाए गए थे, ठीक है ना। अगर मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस टाइप से बनती है ये पीरियोडिक टेबल। अगर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे तो पीरियोडिक टेबल का जो मैनर था वो कुछ मैनर इस टाइप से था, ठीक है ना। आपके पास बुक होगी, आप इस बुक से देखिए कि एक्चुअल में ये होती क्या है और इसमें क्या है, ठीक है ना। तो उस टाइम की डिस्कवरी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें क्या थी। तो ये थी आपकी मैनलिफ की पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। आप इसे बुक से देखिए, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसे पढ़ेंगे तो एक इतिहास की तरह, हिस्ट्री की तरह पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा इसे पढ़ने में। अब मैं इसके कुछ मेरिट डिमेरिट्स बताता हूँ। मेरिट सबसे बड़ी बात ये थी कि पहली बार जो आपके एलिमेंट थे वो क्लासीफाई हुए थे, और क्लासीफाई हुए थे एक सिस्टमैटिक मैनर में, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स उसमें रखा गया था उन्हें। और उन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी जो बाद में हुई उसके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है ना। जैसे एक का एल्यूमिनियम है, एक का सिलिकॉन छोड़ा गया था, तो वो क्या हुए आने वाले इन फ्यूचर में वो एलिमेंट सिर्फ एलिमेंट क्या हुए वहीं पर ही आने क्या हुए स्टार्ट हुए, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने स्पेस छोड़ा था बीच में, उस टाइम डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने बोला था इन फ्यूचर अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो ठीक यहीं पर ही आकर ये बैठेगा यहाँ पर, यानी कि ये एलिमेंट अगला एलिमेंट यहीं पर ही को आएगा, इसके नीचे आएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है ना। तो और दूसरी बात ये, जैसे इन्होंने जीरो ग्रुप से की बात कही, यानी कि नोबल गैस का आइडिया वहाँ से आना स्टार्ट हो गया था। तो सबसे बड़ी डिस्कवरी भी एक चीज़ होती है, ठीक है ना। कुछ जैसे उस टाइम जो एलिमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं था, जिनको प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन उनके लिए भी स्पेस छोड़ देना, ये एक मेरिट थी। अब डिमेरिट से क्या थी, सबसे बड़ी बात है हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में ये कुछ कह नहीं पाए। क्यों नहीं कह पाए, क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल था, और नॉन मेटल था तो इसको फ्लोरीन के नीचे होना था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि इसका एटॉमिक वेट 1 होने की वजह से, यानी कि 1 अगर हम बोलते हैं 1 होने की वजह से इसको रखना पड़ा हमने मेटल के ऊपर। तो ये सबसे बड़ी थी कि पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बता पाए थे, ठीक है ना। तो ये इसकी सबसे बड़ी हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम जो क्रिएट होके आया। और दूसरी बात सेकेंडली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी एटॉमिक वेट। सबसे बड़ी जो इनका प्रिंसिपल था वही इनकी क्या थी, प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या थी, अगर हम इसके एटॉमिक वेट की बात करें, इसमें जो डेसिमल में लिए गए थे, सपोज किसी का एटॉमिक वेट इसमें 62.5 था और किसी का आपका 63.7 था। तो हुआ क्या गया, अगर मैं आपको सिंपल में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, इसमें एटॉमिक वेट को किस बिहार पर इन्होंने रख दिया, ठीक है ना। जैसे इन्होंने क्या किया, सपोज किसी एलिमेंट का वेट 62.5 था और माना किसी का वेट था 62.4 था, तो ये बाद में जो आने वाले जो डेसिमल के पॉइंट थे उनको नेगलेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना। यानी कि कभी इसको आगे कर, जबकि आगे इसको होना चाहिए था लेकिन आगे इसको रख दिया गया, यानी कि डेसिमल के पॉइंटों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है ना। जो मतलब बोल सकते हैं कि, और एक चीज़ और इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी मिस्टेक थी, किसी भी दो एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट एक जैसा हो सकता था, तो उनको कहाँ रखा जाए। तो इसके बारे में मैनलिफ ने, ये आपके हम बोल सकते हैं किसने, मैनलिफ ने कुछ भी नहीं बताया था। क्योंकि आप देखिए एटॉमिक वेट क्या होता है, किन्हीं भी अगर आप कभी भी सर्च करेंगे या कहीं भी देखेंगे, किन्हीं भी दो एलिमेंटों का एटॉमिक वेट एक जैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। अब एक दो एलिमेंट हमारा 1 और 2, इन दोनों का एटॉमिक वेट एक जैसा हो गया, तो क्या इनको एक ही ग्रुप में या एक ही पीरियड में रखना सही था। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ये नहीं बता पाए थे, ठीक है ना। क्यों, और यहाँ पर कुछ आगे डिस्कवरी क्या हो गई थी, यानी कि जो इनका पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या हो गई थी, ड्रॉबैक्स आने स्टार्ट हो गए थे। यहाँ पर कुछ आगे थ्योरी क्या हो गई थी, फेल होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। तो आज हमने क्या जाना, हमने डोमिनिया से लेकर मैनलिफ तक की पीरियोडिक टेबल को जाना कि भाई इसमें था क्या और अभी तक इसमें क्या मिस्टेक्स थी, ठीक है ना। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है ना, कि उसने किस प्रकार इस मैनलिफ पीरियोडिक टेबल को क्या किया था, ठीक किया था, ठीक है ना। और क्योंकि एक 1869 की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी मैनलिफ पीरियोडिक टेबल, और उसमें कुछ मिस्टेक्स रही, जैसे एटॉमिक वेट की मिस्टेक रही, तो उसको उन्होंने किस प्रकार दूर किया, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जिसे हम बोलते हैं मोजले पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, थैंक यू।